सारे पंडित कम्युनिटी रो रही है। Every time you discuss politics in Jammu and Kashmir, Kashmiri Pandits and how they are living is a quintessential part of that discussion. I have come to a migrant colony where some Kashmiri Pandits are here with me. Let me try and understand from them what this election means to them. Sir, आप कश्मीर से यहाँ कब आए? अपनी जर्नी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है मैम, एक्चुअली मैं 89 में अपने बेटे का ऑपरेशन करवाने गया था इन पीजीआई चंडीगढ़। ही वॉज हैविंग प्रॉब्लम, तो उधर ही मेरा दूसरा बेटा हो गया। तो जब मैंने अपने घर जाना था, मुझे पता लगा कि मेरे घर वाले ऑलरेडी कश्मीर छोड़ चुके हुए हैं। तो आई वॉज हैविंग ओनली एक छोटी स्मॉल सूटकेस में 2-4 कपड़े थे। तो उस वक्त ये हालत थी, मेरी जेब में 500 रुपये थे। तो मैंने अपने बेटे, पैसा भी नहीं था मेरे पास, मैं वहाँ से यमुनानगर आ गया। अपने एक बेटे को मैंने अपनी दादी के पास भेज दिया, दूसरे बेटे को मैंने अपनी सिस्टर के पास भेज दिया। मतलब ये बच्चे में, मतलब बच्चों के लिए भी पैसे नहीं थे कि इनको पाल सकें। उसके बाद हमने क्या क्या किया, 400 की नौकरी की, 300 की नौकरी की। बाद में हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी काम नहीं है। क्वार्टर अलाट हुआ कोई अभी 4 साल पहले, 2011 में अप्लाई किया था हमने। तो यहाँ पे जब अलॉटमेंट हुई, यहाँ ऑलरेडी क्या होता है कि यहाँ ऑलरेडी एनक्रोचमेंट होती है। इसके लिए क्वार्टर के लिए इनको पता है, मुझे इवन गवर्नर साहब को थ्रेटिंग्स देनी पड़ी। मतलब इतनी बुरी हालत हुई ना कि आप ये देख लीजिए आपके सामने हालत क्या हमारी। Yes, I'll just show around. This is the quarter that was allotted to them. This is a government quarter for Kashmiri Pandits. It's a one-room tenement, and there too, the walls, etc., are not really very strong. The kitchen area also has to be redone. So the Pandit community here trying to use all their savings, all their resources to make this quarter a little more livable. So while Arjun is showing you that, sir, उसके बाद जब आपको क्वार्टर अलॉट हो गया, पर अब बात हो रही है कि कश्मीरी पंडितों के लिए रिहैबिलिटेशन, वापस भेजने की, कि वापस वैली में जा पाएँ। क्या पंडित कम्युनिटी वापस वैली में जाने को तैयार है? देखिए मैम, ऐसा हुआ जब ये पीएम पैकेज इन्होंने अनाउंस किया था मनमोहन सिंह ने, तो हमारे रिलीफ मिशन ऑफिस में काफ़ी बड़े बड़े बोर्ड लगे थे कि दैट यू विल गेट सो एंड सो, ये आपको मिलेगा। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने वहाँ नाम लिखवाया था। मैंने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये है 10 साल पहले की बात। इवन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर उमर अब्दुल्ला, मैंने उनको लिखा मैं वापस जाना चाहता हूँ। 10 साल में कोई वापसी नहीं हुई। अब आरटीआई में डालिए, 10 साल में सिर्फ 2 फैमिलियाँ वापस गई। So what is stopping you from going back? What is it that you want from the government to go back? वी वॉन्ट सम पैकेज। मैं वहाँ जाऊँगा, रहूँगा कहाँ पे? अगर मैंने वहाँ पे जाना तो रहना कहाँ पे है? तो मुझे कम से कम कोई रहने के लिए जगह चाहिए। एटलीस्ट जब तक मुझे कोई काम मिलेगा, या मुझे कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ दें। अब तो एज हो चुकी है, नौकरी मिलेगी नहीं। या तो हमें कुछ दें, वहाँ पे कोई पैकेज दें, वहाँ जाके करेंगे। रहना कहाँ है हमने वहाँ पे? सबसे पहली बात है, रहेंगे कहाँ पे? आपका पुराना घर अब कुछ बचा नहीं? कुछ भी नहीं। मेरे घर में आपको दिखाऊंगा, कोर्ट रोड पे आप जा सकती हैं, वहाँ मिलिटेंट रहते हैं, वो सारे ब्लास्ट हुए पड़े हैं। तो रहने की तो वो कंडीशन है नहीं। दूसरी बात है, एटलीस्ट मैं कम से कम बोलूँगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। मैं बिल्कुल क्लियरली कहूँगा। और मैं इस कैमरा पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं बीजेपी का तब से हूँ जब कि ये सुनील जी पैदा भी नहीं हुए होंगे। वाजपेयी जी, अडवाणी जी, राजमाता सिंधिया, केदारनाथ सानी, ये हमारे घर पे ठहरते थे। ये मेरा हाल है। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने टोटली कुछ नहीं किया। ये सिर्फ बातें करते हैं। अभी उस दिन अमित शाह जी आए, इन्होंने कहा जी पीएम की इनकी वापसी के लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन क्या है ये बाद में बताएंगे। ये इनकी ओपन पब्लिक स्पीच है। और वापस के मतलब वापसी का है नाम, तो मैं आज रेडी हूँ वापस जाने के लिए। मुझे कल वापस भेज दीजिए। आप वापस जाना चाहते हैं सर? जाना चाहते हैं, तो मगर ये बोलते हैं हम कल एक आर्डर निकालते हैं, मगर उस पर अमल ही नहीं कुछ होता। अच्छा, 6000 इन्होंने क्वार्टर बनाए पीएम पैकेज वालों के लिए। इन्होंने बोला था फरवरी में सबों को दिए गए। ये बोलते हमने दे दिए, अभी बच्चे सारी दरपदर है, परेशान है सारी फैमिलियाँ। सारा जो ये सारा ये जो किया है, ये सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। ये देखो, ये बिल्डिंगें बनाई, इसमें सारा कमीशन, इसमें सीमेंट है नहीं। ये देखो दीवारें, हाल देखो। अच्छा, कितने हमने इधर से उधर से आके 3 माइग्रेशन की है। पहले हम थे डेरे पर, फिर पुरखों से उठाया, वो बनाए फैब्रिकेटेड। उधर पहले टेंट में थे, फिर फैब्रिकेटेड, उनमें भी पैसा कमाया खूब। फिर लाए इधर भी ये सत्यानाश किया। ये सारे पंडित कम्युनिटी रो रही है। देखो, सारे ऊपर से छत भी आ रहा है, पानी भी टपक रहा है, इसमें कुछ मटीरियल ही नहीं है। मैम, आपकी स्टोरी, आप कब आई कश्मीर से? क्या याद है आपको जब आप यहाँ पे आए थे 89 नवंबर में?
मेरे बड़ा बेटा है, उसको प्रॉब्लम थी क्लेफ्ट पैलेट की, उसका ऑपरेशन हुआ। उसी दौरान मेरा दूसरा बेटा होने वाला था, वहीं पीजीआई में उसका। मम्मी पापा है वो सारे यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमने कहाँ जाना था। पूरी लाइफ परेशानियों में चली। नहीं आंटी, नहीं आंटी, नहीं। कभी वापस गई मैम आप अपने हाँ, नेबर्स बीच से मिली कभी बीच में वहाँ? गए, 2 बार गए थे। कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का? कोई था जो उसको आप जानती थी? कोई नेबर था ऐसा जो जान पहचान वाला? बस वही चुलबुला में गए थे, और है हमारे क्लोज, उनके यहाँ गए थे। नहीं आंटी, वापस जाने का मन होता है? वापस उसी मोहल्ले में उसी जगह पे जाने का क्यों मन- नहीं? जाना चाहती है? I'll give her a moment to just get herself up. It's extremely emotional for these Pandit families to recount what they have lived through. There's another gentleman here. Let me see if I can just cross over. आपकी आंखों में भी पानी आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। बट आप बता रहे थे आप 12-13 साल के थे और बहुत मुश्किल से भाग कर आए थे वैली से यहाँ तक। अभी 2 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद ये बोलो आपसे। 2 मिनट देते हैं इनको। दे ऑल वांट अ कपल ऑफ मिनट्स टू जस्ट रिकवर। सर एक चीज़ बताइए मुझे, अभी जो राजनीति की बातें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि एक सेपरेटिस्ट मैनिफेस्टो पे एनसी कांग्रेस अलायंस काम कर रही है, और क्योंकि धारा 370 को हटाकर भाजपा गवर्नमेंट ने एक बहुत पुराने डिमांड को एड्रेस किया है। So they want support of people on that. What's your take? मैम फ्रैंकली स्पीकिंग बीजेपी इज इन गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 10 years, और अभी कहीं से भी पूछिए कि दिस इज द ओनली गवर्नमेंट जिसने माइग्रेंट्स के लिए टोटली कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। मुझे थोड़ा बता दीजिए क्या किया इन्होंने। 370 हटने से कुछ एडवांटेज? हमें कोई एडवांटेज, हमें कोई क्या मिला? कुछ भी नहीं, कोई एडवांटेज नहीं है। और जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, पैसा जितना भी खर्च हो रहा है वो खाली कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर के इसका टोटली सिचुएशन चेंज हो चुकी है। लेकिन इतना अरबों खरबों रुपया देने के बाद भी आप देखिए, आप भी यहाँ पे कवर करने आई इलेक्शन को, आप देखिए वहाँ पे जो जेल से बाहर आए सारे कश्मीर वो लेके जाएगा। इंजीनियर रशीद आप भी बाहर आए हैं, आप देख लीजिए पूरा कश्मीर वो ले जाएंगे। तो इंजीनियर रशीद जब जीतते हैं तो आप लोगों के लिए उसका क्या मैसेजिंग होता है? मैसेज वो मांगता है महाराज शुमारी। मैं वो आज़ाद कश्मीर मांगता है, नया कश्मीर मांगता है। हमें हमारा वोट वैल्यू कुछ नहीं है, हमारी वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो। ज़ीरो है। हाँ, अगर हमारा अपना कैंडिडेट होता तो हम अपने वोट उसको डाल सकते। अपना कैंडिडेट मतलब कश्मीरी कश्मीरी पंडित? पंडित का इन्होंने दिया वो नॉमिनेशन पर, वो तो सिलेक्टेड है, इनको इलेक्टेड है ही नहीं। वो जिसकी मर्जी हो जाएगी उनको उसी को सिलेक्ट करेंगे। बट कुछ चीज़ें गवर्नमेंट हाईलाइट करती है। एक तो ये कि जो वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ आए हैं उनके लिए हमने स्टेप्स लिए हैं, जो पहाड़ीज़ हैं गुज्जर्स बकरवाल से उनके लिए हमने स्टेप्स लिए हैं, जो पंडित कम्युनिटी है उसके लिए भी हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन के स्टेप्स लिए हैं। नहीं, कुछ नहीं किया। 1% भी नहीं मैम। जमात के आने के बारे में क्या कहेंगे? जमात इज इन इलेक्शंस दिस टाइम। वो क्या, वो तो पता ही है वो क्या है। मैम यही होगा कि अगर सारे इंजीनियर ऐसे ही। रशीद आ गए तो हम ये सामने बैठे हैं सारे, आप ये मतलब नॉमिनेटेड माइग्रेंट्स है जिनका कहीं है, मुझे लग रहा है वही 90 वाली सिचुएशन आ जाएगी। आप अब कुछ कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आप बताइए, आप अपनी जो स्टोरी हमें बता रहे थे कि आप 13 साल के थे तब आपको यहाँ आना पड़ा। देखिए, मैं कश्मीरी पंडित, अपने देश में दंडित, 1990 से लेकर अब तक खाली मेरे पे सियासत की गई और कुछ नहीं किया। जिस हिसाब से अभी ये माता ने रोया है, मुझे पूरा वो सीन याद आ गया जब मैं कश्मीर से जो है जम्मू के लिए फ्लाइन मुझे करवाया गया था। क्योंकि तब भी यही सियासतदान थे, आज भी वही सियासतदान है, लेकिन मैं वहीं का वहीं। इनके तो बड़े बड़े ओहदे भी बढ़ गए, इनके तो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ भी इकट्ठे हो गए, लेकिन भारत सरकार जो फेल हो चुके हैं हमें जो है वापस बसाने में। सरकारें आई, पार्टियाँ गई, लेकिन मेरा जीवन आज भी वही है। जब मैं कश्मीर से निकला था, मैं रामबन में जो है 3 दिन बैठा था। वहाँ पर हमने खाली मटर पर जो है गुजारा किया, जो खाने वाले मटर होते हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी ख़राब हो गई थी।
उसके बाद हम जम्मू आए थे गीता भवन में। गीता भवन में हम लोग पहुँचे थे कुछ 2:30 बजे रात को अगले दिन। तो वहाँ से जो है फिर हमने जो है नीचे सामान किया, बिल्कुल ओपन छत था, कम से कम 20 दिन। इवन उस ट्रक में जो हमारा एक छोटा सा बच्चा भी रह गया था, जिसको हमने फिर थ्रू PCR जो है उधमपुर से जो है वापस कलेक्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने जो है पुरखू कैंप में हम लोग गए, टेंटू में बैठे, हम लोग उस मुसीबत में बैठे, बिच्छू में, सांपों में, उस हालत में थे, बिल्कुल जो है वो बहरान जगह थी, वो शुमशान था, वो मरगुजार था वो। वहाँ पर भी जो हम लोगों ने, कैसे मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ अपने माँ बापों को, अपने बुज़ुर्गों को, कि जिन्होंने हमें उस समय भी जो है क्राइम फ्री रखा है, हर एक चीज़ से जो बुरी आते हैं उनसे हमें फ्री रखा है उस मुसीबत में भी, और हमें पढ़ाया लिखाया, आज हम जो है कम से कम अपनी बात तो कर पाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो कबूतर खाने मिले, इस कबूतर खाने तक भी जो है एक मतलब बड़ी अजीब की बात है, कम से कम कुछ नहीं तो जो 10 एड्रेस मेरे अभी तक चेंज हो गए। आखिर मेरा पाप क्या है कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ? मेरा गुनाह यही है कि मैं भारतीय हूँ? मेरा पाप ये है कि मैंने भारत माता की जय किया? क्या उसके बदले जो मुझे आज भी जो है वो एक कुछ चिड़िया जब सुबह जब निकलती है तो वो भी शाम को जो अपना घोंसला ढूंढती है, लेकिन मेरा वो घोंसला गया कहाँ अभी तक? आज के डेट में आपके माध्यम से अपने गृह मंत्री साहब से, जो परसों एक झूठ भी कह गए, कि जिन्होंने एक झूठ में इतना कह दिया कि हमने 6000 कश्मीरी पंडित फैमिलियों को वापस बसाया, जबकि अभी तक जो 6000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी जो अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन उसके बदले जो है एक प्रधानमंत्री, एक हमारे देश के गृह मंत्री ऐसा झूठ बोल रहे हैं। मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही मेरी जो है वनवास का सज़ा है? आज 1990 से लेकर आज तक, अब तक, इवन आज इलेक्शन है, आज आपको मेरी याद आ गई 10 साल में आप लोगों ने क्या किया? 10 साल का मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। ठीक है, कांग्रेस ने या बाकी पार्टियों ने क्या किया मेरे साथ? वो तो मेरे सौतेले थे, आप तो मेरे अपने थे। आपके लिए तो मैंने दिल जान जिगर जो है निवास किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इंडिया से लेकर वर्ल्ड तक, मैंने सब जगह जो अपने आप को निशावर किया कि मेरी भारत माता जो है वो अब बीजेपी है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? मुझे लगता है कि उन पार्टियों ने भी ऐसा नहीं किया कि जो हमारी अपोजिशन पार्टियां थी, उन्होंने भी इतना बुरा नहीं किया हमारे साथ जितना इन्होंने किया। जैसे पैकेज के 6000 पोस्टें थे, उनमें भी जो अभी तक 5000 कुछ पोस्टें फिलअप हुई है 14 साल में। तो कहाँ भारत सरकार हमें वापस बसाएगी? दूसरी बात, हमारे जो है यहाँ पर आज के डेट में भी जो रिलीफ एक अनाउंसमेंट होता था, वो हर साल जो है 2 साल के बाद जो हमें 108 रुपये के हिसाब से आज के डेट में मिल रहे हैं, जो कि एक वक्त ऐसा था वो जो 5 रुपये से शुरू हो गया था हमारा 90। उसके बाद जो अब 2023-2024 तक जो है 108 रुपये में आता है। इवन बड़ी अफसोस की बात है, जो हमारे क्लास 4th एम्प्लॉय है, उनका राशन तक जो है आज के डेट में बंद है, जबकि पूरे वर्ल्ड में जो है अगर एक कैदी भी होता है उसको भी जो हवा पानी राशन उसको भी मिलता है, लेकिन हम पे ये भी जो है क्या जुल्म रखा है। इवन आटे की बात है, पूरे मुल्क में मिलता है, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों के साथ आज भी जो है सौतेली माँ का जो व्यवहार किया जाता है। अंत में आपसे मैं एक ही बात बताऊं कि जितना हो सकता है मैं भारत सरकार से अपील कर रहा हूं कि हम तो गुजर गए, अब तो हमारी 3 जनरेशन हमारी ख़त्म हो गया, कम से कम ये जनरेशन तो आप जो है चलने दो, इनको तो आप जीने दो, हमें अपना जो है वो घोंसला वापस दे दीजिए। 1989 to 2024, I mean, the struggle of the Kashmiri Pandit community is continuing. All that they are asking is, give us, the new generation, a chance to live the life that they deserve before they were forced to get out of Kashmir Valley. सर, आप बता रहे हैं जमात इस्लामी इस बार चुनाव में खड़ी हो रही है, तो जमात के खड़े होने पर आपका क्या कहना है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि जमात आ गई, हमारी जमात आ गई है श्रीनगर में। मैं बहुत खुश हूँ, हम बहुत खुश हैं, हम सब बहुत खुश हैं। क्योंकि क्यों, एक मिनट, क्यों खुश हैं आप जमात से? क्योंकि वही हमारा फैसला करेंगे, वही हमारी जमात ही हमारे फैसले करेंगे। वही, वो सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो हिंदू को नहीं मारेंगे, काटेंगे या कुछ करेंगे। क्योंकि मुझे एक बात है, मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर कि वो हमारे रक्षा करेंगे उधर। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? सर, आप क्या कहेंगे? जमात इस्लामी इस बार चुनाव में खड़ी हो रही है, आपका क्या कहना है उनके बारे में? मेरे ख्याल में हमारे लिए एक जैसी है बात, क्योंकि हम लोगों ने इंडिया किया। जब तक हम आज 35 साल पहले थे, हम इंडियन थे। अगर हम इंडियन नहीं होते, हमें नहीं भागना था। अगर हमें उस वक़्त हम लोगों को चाहिए था, हकीकतन सेंटर की मेहरबानी से हमें मज़हब चेंज करना चाहिए था, क्योंकि हम पर जुल्म काफ़ी हुआ है। तब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। उन दिनों फारूक अब्दुल्ला थे,
साढ़े 1989 में 19 89 में या तो मैं 24 अप्रैल 90 को निकला हूँ कश्मीर से। एक बंदा है जो कि इसी रशीद इंजीनियर के इलाके का है, वो आज का डायरेक्टर जनरल है मेडिकल में, अब्दुल कदीर डार नाम है उसका। उसने शेख अब्दुल्ला के नाम गालियाँ निकाली जिन्होंने आपको छोड़ा, मुझे कहा, बल्कि उस वक्त मैं बस में नहीं, अभी जो भाजपा आरोप लगा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला फैमिली जिम्मेदार है जो कुछ भी हुआ, आपको लगता है सही आरोप है? वो सही है, वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन हमारे लिए मोदी साहब ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे, आपको भी लगता है कि ये आरोप सही है कि अब्दुल्ला परिवार ने कुछ नहीं किया? नहीं, हमारे लिए अब्दुल्ला परिवार, शेख अब्दुल्ला के परिवार ने कुछ नहीं किया है हमारे लिए। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक तरफ है और जमात दूसरी तरफ है और बीजेपी इसका नाम ही नहीं है मेरे कश्मीर में, एक ही सीट आती है उधर, बस और कुछ नहीं आता है। मुझे पता है ना, उधर एक ही सीट आती है। पीडीपी पीडीपी कुछ नहीं है। तो लड़ाई किसके बीच में है, भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इसमें जमात एक्स फैक्टर है, जमात जो है वो राजा बनाने का काम कर सकता है। वो राजा बनना ही चाहिए। नहीं बन सकता है, वो राजा बननी चाहिए, नहीं बन वो राजा सकता। बने ना, वो राजा बात ही बने। नहीं है, वो बात ही नहीं है। Okay, so very politically astute Kashmiri Pandit community, clear about their choices, but what they can't forget is the kind of trauma that they had to face, not for 1 year, not for 2 years, but for decades on end. From the 1990s to 2024, their traumatic journey continues. अश्विनी जी, ये जो चुनावी सियासी माहौल है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कश्मीर को तोड़ने का, उसको मरोड़ने का काम एनसी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि पिछले 10 सालों में जितना कश्मीर का नुकसान हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ। आपके क्या थॉट्स हैं इस इलेक्शन के बारे में? देखिए मैम, यू आर वेलकम टू द कैंप। द थिंग इज दैट दिस इलेक्शन इज फ्यूटाइल फॉर कश्मीरी पॉइंट्स। व्हाई? Nobody has to care whether when we got migrated from Kashmir, who was in power in center? It was BJP, who was behind the NDA government led by VP Singh. How they blame that 10 years में इतना हुआ है? Let them see there what they have done. उस टाइम जब उनकी सरकार थी, उनका पावर बैकिंग उनकी थी, तो उस टाइम कश्मीरी वी गॉट माइग्रेशन। वो कहते हैं फारूक अब्दुल्ला ने भगाया। फारूक अब्दुल्ला वाज अ चीफ मिनिस्टर, नो डाउट, बट हु वाज द बिहाइंड, हु वाज द होम मिनिस्टर इन सेंटर, हु वाज रनिंग द सेंटर? सेंटर इज द मेन। अगर उनको पता था कश्मीरी पंडित को निकालना है, दे कैन पुट अस देयर। इट वाज अ गेम प्लान टू गेट कश्मीरी पंडित आउट ऑफ Kashmir and to make it as a Muslim state. But what is the Kashmiri Pandit community thinking right now? Right now, nothing. This election is futile for us. Nothing has been done from last 10 years about this community. You see all these things where he is equivalent to my father. See his thoughts. We are suffering badly. We have been providing nothing. We are providing 108 rupees per day. And is it sufficient for a human being who is every person in the family diabetic, hypertension and thyroid? Is it possible he can manage one in 108 rupees? No. So the Pandit community is very clear. They have specific demands from the government and they are very clear that not even 10% of those demands have been met. Either people in Srinagar or those in Jammu or in Delhi, no one is listening to them, is the complaint at this camp.